सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में बच्चों आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अ गिवन इवेंट्स ऑक्यूरेंस। बच्चों, इवेंट का मतलब होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई आउटकम्स हों, एंड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी or we can say that probability of an event E is given by number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Also, probability of an event E is a number, and probability of a sure event is 1 and probability of an impossible event is 0. So, probability of an event lies between 0 and 1. आइए एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और प्रोबेबिलिटी के बारे में और अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री निकालना है। आइए करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। वी आर गिवन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाई बैट्सवुमन, दिस इज 30, and boundaries hit equals to 7. So total number of balls she played is 30 and the number of times that a batswoman hits a boundary is 6. Now number of times that she did not hit a boundary. So यहाँ पर मैंने लिखा number of balls in which she did not hit any boundary. This equals total balls जो उसने play किया उसमें से जो उसने boundaries hit किया उसको subtract कर देंगे. So this equals 24. बच्चों, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। Therefore, probability of batswoman does not hit a boundary. This equals number of balls in which she did not hit any boundary divided by the total number of balls played. So number of balls in which she did not hit any boundary, this equals 24, हमने अभी निकाला है, and total number of balls she played are 30. So 26 divide by 30, इसको 6 से कट कर देंगे, 6 4s are 24 and 6 5s are 30. So the probability she did not hit a boundary is 4 upon 5. I hope this question is clear. Next करते हैं। Question number 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family 2, 1 and 0 and number of families are 475. It means the number of families in which there are 2 girl child are 475. Number of families in which there is only 1 girl child are 814 and the number of families in which there is no girl child are 211. Now compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, having 1 girl or no girl. Also check whether the sum of these probabilities is 1. आइए बच्चों इसको करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 करेंगे, इन विच देर आर 2 गर्ल्स। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली चूजन फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स इज PE. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, दिस इक्वल्स नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। बच्चों, न्यूमरेटर में हम फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स लिख रहे हैं। सो फेवरेबल आउटकम इज नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स एंड डिनोमिनेटर में आएगा टोटल आउटकम्स, सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। नाउ वी विल राइट नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। सो 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज बच्चों आप देख सकते हैं, दिस इज 2 एंड नंबर ऑफ फैमिलीज दैट आर हैविंग 2 गर्ल चाइल्ड आर 475. सो यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा 475 और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कंसीडर हियर आर 1500. सो 475 डिवाइड बाई 1500, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 6 जा 150, सो यहाँ पर 60 आ जाएगा एंड 25 19 सा 475. सो दिस इक्वल्स 19 डिवाइड बाई 60। इसी तरीके से बच्चों पार्ट 2 करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। So probability of family having 1 girl equal to number of families having 1 girl. So number of families that are having 1 girl, this is 814. So numerator में 814 आ जाएगा and denominator में हम total number of families लिखेंगे। Total number of families are 1500. So यहाँ पर 1500 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट देंगे बच्चों। 2 से कटने पर यहाँ पे आ जाएगा 407
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 750. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 407 डिवाइड बाई 750. नाउ वी विल डू पार्ट 3 हैविंग नो गर्ल. So probability of family having no girl equals number of families having no girl. So यहाँ पर लिखेंगे हम 0 girls वाला, this is 211. So यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 211 एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज डेट इज़ 1500. इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये कट नहीं होगा, सो इसको इतना ही रहने देंगे. हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1. सो उसको चेक करते हैं. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन ऑल 3 केसेस लिखते हैं. पहले केस में 19/60 एंड 407/750. सो यहाँ पर लिख लेंगे 19 डिवाइड बाई 60. इसको ऐड करेंगे 407 डिवाइड बाई 750 और इसमें थर्ड केस ऐड करेंगे 211 डिवाइड बाई 1500. यहाँ पर एलसीएम हम 1500 ले लेंगे. सो दिस इक्वल्स, इधर 1500 आ जाएगा एंड 60 को 1500 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 475. यहाँ पर 475 आ जाएगा. 750 को 1500 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 407, दिस इज 814 प्लस 211. इन सबको ऐड कर देंगे. न्यूमरेटर में भी 1500 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी 1500. ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में. दिस इक्वल्स 1. देयरफॉर सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. Find the probability that a student of the class was born in August. So this is the graph that is given. We need to find the probability that a student of a class was born in August. आइए इसको करते हैं. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं. यहाँ पर मैंने 40 लिखा एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेट आर बोर्न इन अगस्त इज 6. आप इसको देख सकते हैं, दिस इज अगस्त, और इसको अगर मैं यहाँ पे मैच करूँ तो ये 6 के साथ मैच हो रहा है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बोर्न इन अगस्त आर 6, दिस इज गिवन. अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर्ड. So number of student born in August is 6 and total students considered are 40. So probability will be 6/40. इसको simplify करेंगे, 2 से divide करेंगे, this will be 3/20. Therefore the probability of student born in the month of August is 3/20. I hope बच्चों this question is also clear. Next question करते हैं. Question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes. बच्चों फर्स्ट रो में मैंने आउटकम्स लिखा है क्योंकि 3 कॉइन्स को टॉस किया है. सो मैक्सिमम 3 हेड्स आर पॉसिबल. तीनों ही हेड आए ऐसा पॉसिबल है. ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 हेड आए और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक कॉइन पर हेड आए और बाकी के दोनों कॉइन्स पर टेल आए. एंड लास्ट कॉलम इज नो हेड. इट मीन्स तीनों कॉइन्स पर टेल आया एंड इनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 23, 72, 77 एंड 28. नाउ इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप. बच्चों इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप निकालना है. सो हमें ये वाला डेटा कंसीडर करना है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. आइए करते हैं. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टॉसेस मैंने लिखा, दिस इज गिवन एज 200 एंड नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स ऑकर्स, दिस इज 72. नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. Therefore, probability of 2 heads coming up equals number of times 2 heads occurs and total number of tosses. Number of times 2 heads occurs, this is given as 72 and total number of tosses given as 200. So 72 divide by 200 करेंगे. इसको 8 से divide करेंगे. 8 9s are 72 and 8 this will go 25 times. 8 25s are 200. So this probability is 9/25. आई होप बच्चों दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. Now look at the table. First column is monthly income. Monthly income that is less than 7,000. This is less than 7,000. Next is between 7,000 and 10,000.
next is between 10,000 and 13,000, next between 13,000 and 16,000, and the last one, this is 16,000 and more. Now this is the monthly income. Next column is vehicles per family. 0 vehicles, it means जिस फैमिली की इनकम लेस देन 7,000 है, 0 vehicles जिन फैमिलीज के पास हैं वो 10 हैं. आउट ऑफ 2400 फैमिलीज 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास 0 vehicles हैं. 160 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास 1 vehicle है. इसी तरह से 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास 2 vehicles हैं, और 0 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा vehicles हैं. इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वाला रो को कंसीडर करें, फैमिली जिनकी इनकम 7,000 से 10,000 है, ऐसी फैमिलीज जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं हो, ऐसी कोई फैमिली नहीं है. ऐसी फैमिली जिनके पास एक व्हीकल हो और इनकम 7,000 से 10,000 के बीच में है, these are 305 families. And the number of families जिनकी फैमिली इनकम 7,000 से 10,000 के बीच में है और जिनके पास 2 vehicles हैं, ऐसी हमारे पास 27 फैमिलीज़ हैं. और 2 फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जिनकी इनकम 7,000 से 10,000 के बीच में है और उनके पास 2 से ज़्यादा vehicles हैं. आई होप बच्चों इस तरीके से टेबल को आप रीड कर लेंगे. जैसे मैं ये 469 देखती हूँ तो मुझे ये देखना है, ये वो फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 के बीच में है और इनके पास 1 vehicle है. आई होप बच्चों दिस इज़ क्लियर. अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. Suppose a family is chosen. Find the probability that the family chosen is earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles. And second, earning 16,000 or more per month and owing exactly 1 vehicle. इनकी हमें probabilities निकालनी है बच्चों. पार्ट 1 में हमें ये वाली फैमिली कंसीडर करनी है जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में है और जिनके पास सिर्फ 2 vehicles हैं. इस केस को अगर टेबल में हम देखें तो ये वो फैमिली है जिनकी 10,000 से 13,000 के बीच में इनकम है और एग्जैक्टली 2 vehicles हैं. मीन्स ये 2 vehicle वाला मुझे देखना है, तो फेवरेबल आउटकम्स इस केस में 29 होंगे. एंड टोटल फैमिलीज 2400 हैं, सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हम 2400 कंसीडर करेंगे. इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें फैमिली इनकम हमें देखनी है, इट इज़ बिटवीन 16,000 और मोर. सो ये लास्ट वाला केस हमें कंसीडर करना है सेकंड पार्ट में, और इसमें एग्जैक्टली 1 vehicle देखना है. मीन्स 579 आर द फेवरेबल आउटकम्स. सो इस तरीके से बच्चों इसको हम करेंगे. एक और समझा देती हूँ. पार्ट 3, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ. मीन्स हमें ये वाली क्लास कंसीडर करनी है जिनकी मंथली इनकम लेस देन 7,000 है एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और जिनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स 0 हैं. सो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स 10 होंगे एंड टोटल आउटकम्स विल बी 2400. इसी तरीके से पार्ट 4 एंड पार्ट 5 भी हम डिस्कस करेंगे. आइए करते हैं. सबसे पहले पार्ट 1. सो मैंने यहाँ पर लिखा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कंसीडर 2400. मैंने आपको अभी अभी समझाया था बच्चों. एंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली अर्निंग बिटवीन 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 vehicles. सो फेवरेबल आउटकम्स होंगे नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड ओइंग ओनली 2 vehicles. अगर पीछे आप देखें तो ये था 29, फेवरेबल आउटकम्स 29 थे. सो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हम लिखेंगे दिस इक्वल्स 29 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 2400. सो 29 डिवाइड बाई 2400. दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1. अब पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 में बच्चों हमें निकालना है द फैमिली अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ. सो ये मैंने 16,000 और मोर वाली फैमिली कंसीडर की एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 vehicle, और जिनके पास सिर्फ एक ही व्हीकल है. सो फेवरेबल आउटकम्स हियर आर 579 एंड टोटल आउटकम्स आर 2400. सो सॉल्यूशन देखिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 vehicle. दिस इक्वल्स नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग 1 vehicle. This equals 579. These are the favorable outcomes and total number of families are 2400. So the required probability here is 579 divided by 2400. I hope बच्चों this is also clear.
Let's do next part. Part 3. Find the probability of family earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle. Less than 7,000 में बच्चों ये वाली फैमिली हमें कंसिडर करनी है. And does not own any vehicle means 0 vehicles. It means favorable outcomes here are 10. आइए इसकी प्रोबेबिलिटी करते हैं. Therefore, probability of a family earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle is equal to number of families earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle. इसमें बच्चों favorable outcomes are 10. So this equals 10 divide by total number of families are 2400. इसमें 0 and 0 कैंसिल हो जाएगा and this probability equals 1 divide by 240. I hope this is also clear. Part 4 करते हैं. Part 4. Find the probability that the family chosen is earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. Between 13,000 to 16,000 and more than 2 vehicle means above 2 vehicles हमें ये वाला केस कंसीडर करना है. इसमें फेवरेबल आउटकम्स आर 25 एंड टोटल आउटकम्स आर 2400. आइए सॉल्यूशन करते हैं. पार्ट 4. Probability of a family earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. This equals number of families earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles divided by total number of families. So number of families earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. बच्चों ये हमने अभी देखा था. फेवरेबल केसेस यहाँ पर 25 हैं एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 2400. सो इसको 2400 से डिवाइड करेंगे. 25 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 आएगा एंड दिस विल गो 9 टाइम्स 225 एंड 6 टाइम्स 150. सो दिस इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 96. नाउ वी विल डू पार्ट 5. पार्ट 5 में बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन शुड ओन नॉट मोर देन 1 व्हीकल. एक व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल ना हो. इट मीन्स बच्चों हमें ये वाले सारी फैमिलीज को ऐड करना है. आइए इसको करते हैं. पार्ट 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली ओइंग 0 व्हीकल और 1 व्हीकल इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली नॉट ओइंग मोर देन 1 व्हीकल. सो बच्चों ये मैंने टेबल यहाँ पर पेस्ट की है. इसमें ये वाले सारे केसेस हमें कंसीडर करने हैं. आइए इसको करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली नॉट ओइंग मोर देन 1 व्हीकल दिस इक्वल. सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज लेंगे जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल वाले. सो ये वाले सारे हमें कंसीडर करने हैं. 10, 0, 1, 2 एंड 1. सो दिस इक्वल्स यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1. और इसमें हम ऐड करेंगे 1 व्हीकल वाली फैमिलीज मीन्स ये वाली 160, 305, 535, 469 एंड 579. तो यहाँ पर लिख लेते हैं. ऐड करेंगे 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579. इन सबको ऐड कर देंगे बच्चों. दिस इक्वल्स 14 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 दिस इज़ 14 एंड सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है इन सबको ऐड करेंगे. दिस विल बी 2048 और इनको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे. दिस विल बी टोटल इज़ 2062. और क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है सो दिस होल इज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 2400. सो 2062 डिवाइड बाई 2400. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट कर लेंगे. दिस विल बी 1031 डिवाइड बाई 1200. So the answer to part 5 probability of a family owing 0 or 1 vehicle is 1031 divided by 1200. I hope बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है. बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ. तब तक वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए. थैंक यू ऑल.